एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के लिए उनका मनपसंद भोजन बना रही थी और वे भोजन बनाते हुए भगवान शिव के बारे में सोच ही रही थी। तभी वहाँ भगवान शिव आते हैं और पार्वती माता से कहते हैं, हे प्रिय, हम दोनों एक यात्रा पर चल रहे हैं, क्या आप चलोगे? अवश्य स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। अब माता पार्वती और भगवान शिव सृष्टि की यात्रा पर चल दिए। अब माता पार्वती हर दिन इधर उधर से फल, फूल, सब्जी, कंदमूल इकट्ठे करके लाती और अपने स्वामी के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती और भगवान शिव को भोजन परोसती। अब भगवान शिव भोजन का आखिरी दाना तक खा जाते और माता पार्वती के लिए एक भी खाने का दाना नहीं छोड़ते। चलिए प्रिय, अब यात्रा के लिए निकलते हैं। पार्वती माता भोजन के खाली पात्र की तरफ देख रही थी। परंतु स्वामी, आपने मेरे खाने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं पार्वती, अभी हम यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, तुम अगली बार खा लेना। अब हर दिन माता पार्वती भगवान शिव के लिए भोजन की सामग्री इकट्ठा करती और बड़े प्यार से भगवान शिव के लिए भोजन पकाती और हर दिन भगवान शिव पूरा भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते। माता पार्वती के लिए एक भी निवाला नहीं छोड़ते थे। पहले माता पार्वती अपने आप को समझाती थी कि उन्हें भूख जैसी चीज़ों से व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनका शरीर बहुत ही दिव्य है, परंतु समय के साथ साथ उनका मानव शरीर भूख प्यास सहन नहीं कर पा रहा था। पार्वती माता के अंदर यात्रा में चलने की शक्ति भी नहीं बची थी। वे हर दिन भगवान शिव को भोजन ग्रहण करते देखती और सोचती, मेरे प्रभु तो सर्वज्ञानी है, उनके मन में कोई ना कोई लीला जरूर होगी, मुझे सिर्फ सब्र रखना चाहिए। परंतु दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए खाने का एक भी दिन का नहीं छोड़ा। माता पार्वती की पीड़ा बैकुंठ से माता लक्ष्मी भी देख रही थी। हे स्वामी, ये महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? माता पार्वती की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। हे प्रिय, सब्र रखिए, इसमें अवश्य कोई महादेव की लीला होगी। स्वामी, मैं कैसे सब्र रखूं? हर दिन माता पार्वती इतने प्रेम से भगवान शिव के लिए खाना बनाती है, लेकिन भगवान शिव इतना भी नहीं कर पाते कि उनके लिए एक निवाला तो छोड़ दें। भगवान शिव का देह माया से परे है, वे तो हवा पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन माता पार्वती हिमालय के वरदान को पूर्ण करने हेतु मानव रूप में है। उन्हें अभी भी भोजन इत्यादि की आवश्यकता है। स्वामी, मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, मैं उनकी सहायता अवश्य करूँगी। और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर माँ पार्वती के पास जाती है। देवी, आपने बहुत कष्ट और तप कर लिया है, अब आपके सब्र के फल का समय है। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपका कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मुझसे आपका कष्ट नहीं देखा जा रहा। जहाँ महीने भर में व्यक्ति की भोजन के बिना मृत्यु हो जाती है, वहाँ आप अपनी भक्ति की शक्ति पर इतने वर्षों से बिना भोजन और पानी के जीवित हैं। देवी लक्ष्मी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद। परंतु इसमें भी कोई स्वामी की परीक्षा होगी, वरना बिना किसी कारण के वे मुझे कष्ट नहीं दे सकते। देवी पार्वती, मैं कभी भी आपको आपका पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी एक भोजन से भरा हुआ पात्र प्रकट करती है। देवी, इस पात्र पर मेरा आशीर्वाद है, इसमें से आप कितना भी भोजन निकालें, लेकिन ये कभी भी खाली नहीं होगा। भगवान शिव इसमें से कितना भी कुछ खा ले, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य बच ही जाएगा। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, आप
अत्यंत ही दयावान है। उसके बाद माता पार्वती वह पात्र लेकर भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव को भोजन परोसती है। माता लक्ष्मी की लीला के अनुसार पात्र में तब भी भोजन बच जाता है। हे प्रिय, थोड़ा और भोजन परोस दीजिए, आज मेरी भूख नहीं मिटी। अब माता पार्वती उस पात्र में से भगवान शिव को भोजन परोसती जाती है और उस पात्र में अब भी भोजन बच जाता है। अब भगवान शिव माता लक्ष्मी की लीला को पहचान जाते हैं। प्रिय, एक बार वो पात्र पकड़ाना, आज तो मेरी भूख ही नहीं मिटी। और भगवान शिव उस पात्र को ही उठाकर खा जाते हैं। माता पार्वती यह देखकर बहुत ही अचंभित और उदास हो जाती है, परंतु इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कहती। एक दिन भगवान शिव यात्रा के बीच में ध्यान के लिए बैठे हुए थे और माता पार्वती एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। जंगल का हर एक प्राणी माता के कष्टों को जानता था। अब अलग अलग प्राणी माता के लिए चढ़ावे के लिए अलग अलग आहार ला रहे थे। ये लीजिए माते, आप ये आम खा लीजिए। आपने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। देखिए, मैं आपके लिए कितने सारे फल लाया हूँ। नहीं पुत्र, पहले मैं ये सब अपने स्वामी को खिलाऊंगी, उसके बाद जो वो कुछ मेरे लिए छोड़ेंगे मैं वही खाऊंगी। पर माते, वे तो सारा भोजन फिर से खुद ग्रहण कर लेंगे, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। व्याकुल मत हो पुत्र, इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। अब माता पार्वती ने फिर से भोजन बनाया और भगवान शिव के लिए लेकर गई। ये लीजिए स्वामी, भोजन कीजिए। लेकिन आज भी भगवान शिव भोजन का एक एक निवाला खा गए। खाली पात्र की ओर देखते हुए माता पार्वती के अंदर प्रचंड ज्वाला उत्पन्न हो गई। माँ पार्वती अब सहन नहीं कर पा रही थी। उनके अंदर की दिव्या चंडिका जाग चुकी थी। स्वामी, आपने मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा? क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती? मुझे लग रहा था ये मेरे प्रेम की एक और परीक्षा है, परंतु सिर्फ अब मैं ही कष्ट में नहीं, मेरी संतानें भी मुझे देखकर कष्ट में हैं। यह कैसी लीला है स्वामी? आप हर दिन मेरे प्रेम और भक्ति की भिन्न भिन्न परीक्षाएं लेते हैं और मैं उन्हें खुशी खुशी देती हूँ, परंतु क्या आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं कि आप भोजन का एक निवाला मेरे लिए छोड़ दें? और तभी माता पार्वती प्रचंड भवानी रूप ले लेती है। अब नहीं स्वामी, अब मुझसे यह भूख सहन नहीं होगी। और आसपास की सभी चीजें माता पार्वती निगलने लगती है, परंतु उस प्रवाह में भगवान शिव भी उनके मुख के अंदर चले जाते हैं। तब जाकर माता पार्वती की भूख शांत हो जाती है और उनके आसपास की ज्वाला धुएं में बदल जाती है। पार्वती, ये तुमने क्या कर दिया? तुम मुझे ही निगल गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी सुंदरता बदसूरती में बदल जाएगी और तुम्हारा यौवन वृद्धावस्था में बदल जाएगा और तुम्हारा सुहाग नष्ट हो जाएगा। तुम एक विधवा बन जाओगी। और तभी माता पार्वती एक विधवा देवी का रूप ले लेती है। वह रूप था धूमावती। अब सृष्टि में चारों ओर शोक और शांति फैल जाती है। सब कुछ रुक जाता है। एक दिन का भी नहीं हिल रहा था। भगवान शिव की मृत्यु का एहसास होते ही सभी देवी देवता माता पार्वती के आगे प्रकट हो जाते हैं। माते, ये आपने क्या कर दिया? परंतु माता पार्वती की शक्ति देवी देवताओं को भी सहन नहीं हो रही थी। उनके अंदर की उग्रता बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी। अगर माता पार्वती ऐसे ही रही, इसी रूप में रही, तो सृष्टि का अंत बहुत ही निकट है। माते, ये क्या लीला है? कृपा करिए और अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। यह रूप हमारी ही लीला है। स्वामी को ग्रहण करने के साथ साथ मैंने उनकी योग शक्ति, उनके ज्ञान, उनके ध्यान, मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया और उनके अंदर के हलाहल विष को भी ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव ने विष ग्रहण किया
तब वे नीलकंठ कहलाए। और आज मैंने जो विष ग्रहण किया है, ये मेरा रूप धूमावती कहलाएगा। इस रूप में मैंने अपनी संतानों की रक्षा के लिए संसार की सारी बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, और किसी और को पीड़ा न हो इसलिए इसे मैं स्वयं ही सहन कर रही हूँ। आग के बाद केवल धुआं बचता है और विनाश के बाद धूमावती। परंतु माते, आप अपने सौम्य रूप में कब वापस आएगी? हमें महादेव को बुलाना चाहिए। और सभी देवी देवता भगवान शिव को पुकारते हैं और भगवान शिव दोबारा प्रकट हो जाते हैं। हे प्रिय, आप हमारी परीक्षा में फिर से सफल हुई। आपका यह रूप यह सिद्ध करता है आप अकेली स्वयं ही आदि पराशक्ति है। आप ही परब्रह्मन हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसी अंधकार में रहना चाहती हैं? नहीं स्वामी, मैं दोबारा आपसे विवाह की इच्छा रखती हूँ। उसके बाद माता फिर से अपने पार्वती रूप में आ जाती है और उनका और भगवान शिव का विवाह होता है और माता अपने सौम्य सुहागन रूप में फिर से आ जाती है। माँ सती की मृत्यु के बाद देवी उमा ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और नियति के खेल के अनुसार माता पार्वती फिर से भगवान शिव के प्रेम में विलीन हो गई। वह उनकी चाह में भगवान शिव को ढूंढती हुई, जप तप करती हुई, जंगलों को पार करती हुई, पर्वतों और पहाड़ों को पार करती हुई, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करती हुई, धूप छाव, सर्दी गर्मी, बर्फ बारिश, बड़ी से बड़ी खतरनाक स्थितियों का सामना करती हुई और उन्हें पार करती हुई कैलाश पर्वत तक पहुंच ही गई। और वहाँ भगवान शिव को माता सती की मृत्यु के शोक में तपस्या में लीन देखकर उनकी सेवा करने लगी। और वहाँ माता पार्वती भगवान शिव के निवास स्थान को साफ करती और जंगल से फूल इत्यादि लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करती। उनके लिए फल जल आदि आहार नित्य लाती। भगवान शिव को तपस्या करते देख माता पार्वती भी हर दिन व्रत जप और तप करने लगी। वह कैलाश तक आने वाले मार्ग को हर दिन साफ करती ताकि कोई भगवान शिव से मिलने आए तो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उनका उचित आदर सत्कार हो। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और उनके गणों का ख्याल रखती। परंतु यही सब करते करते सालों बीत गए और महादेव अपनी तपस्या से नहीं जागे। अब बाकी सभी देवी देवता माता पार्वती के लिए चिंतित होने लगे। हे स्वामी, देवी पार्वती का देह जन्म मृत्यु के कालचक्र से मुक्त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी वृद्धावस्था आकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे स्वामी, मेरे श्री हरि, आपको कुछ करना होगा। हे प्रिय, आप चिंतित न हो। और भगवान विष्णु कामदेव का आह्वान करते हैं। कामदेव भगवान विष्णु के सामने अपनी अर्धांगिनी रति के साथ प्रकट होते हैं। आपकी क्या आज्ञा है प्रभु? हे कामदेव, देवी पार्वती के जब तब से हम सभी अवगत हैं, परंतु महादेव ठहरे योगी। वह अपनी तपस्या से उठना ही नहीं चाहते। आप वहाँ जाइए और अपने कामबान से भगवान शिव को उनकी तपस्या से जगाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात कामदेव और रति कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर अपनी नृत्य लीला शुरू कर देते हैं। पूरा कैलाश प्रेम की धुन में झूमने लगता है। फूल खिलने लगते हैं
और सूरज की रोशनी सुनहरी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही प्रेम बह रहा हो, परंतु इन सब का भगवान शिव पर कोई असर नहीं होता। तभी देवी रति माता पार्वती को फूलों की थाली लेकर भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हुए देखती है। स्वामी, देखिए, देवी पार्वती भगवान शिव के निकट जा रही है। आपको अभी अपने कामबाण का प्रयोग करना चाहिए ताकि भगवान शिव के जागते ही माता पार्वती के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव और रति चुपके से भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित कर रही थी। स्वामी, देखिए देवी पार्वती भगवान शिव के प्रति कैसे समर्पित है। हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अवश्य प्रिय, अवश्य। और कामदेव अपना बाण धनुष पर चढ़ाते हैं और भगवान शिव पर निशाना साधकर उन पर छोड़ देते हैं। और तभी भगवान शिव को अपनी मानसिकताओं में एक बदलाव महसूस होता है और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, उन्हें अपने सामने अत्यंत सुंदर युवती दिखाई देती है जो उनके चरणों में फूल सजा रही थी। प्रभु, आप अपनी तपस्या से जाग गए। परंतु उसी क्षण भगवान शिव को एहसास हो जाता है कि ये सब कामदेव का खेल था। कामदेव, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम मुझ पर अपना कामरूपी बाण चलाओ। और भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है और उसमें से प्रचंड ज्वाला निकलकर कामदेव की तरफ बढ़ने लगती है। हे प्रभु, क्या हुआ? और वह ज्वाला देखते ही देखते कामदेव को अपने अंदर जकड़ लेती है। स्वामी, 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 महादेव, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। रति, मुझे बचाओ। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? और देखते ही देखते कामदेव जलकर राख हो जाते हैं। नहीं, मेरे स्वामी, स्वामी, आपको क्या हो गया? महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? सभी देवगण, आइए देखिए ये क्या हो रहा है। एक विधवा की पुकार सुनिए। ये अन्याय है, अन्याय। और तभी के तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती कामदेव की मृत्यु के दृश्य को देखकर बहुत ही अचंभित और भयभीत थी और अब सभी देवगणों को देखकर वह इस घटना की गंभीरता को समझ जाती है। हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही लुप्त हो जाएगा। और यह घटना देखकर वहाँ सभी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव ने तो सिर्फ हमारे कहने पर यह काम किया था। बस हम सब तो मिलकर देवी पार्वती की मदद करना चाहते थे। देवी पार्वती मानवीय रूप में हैं और वे आपको पाने के लिए जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रही है, लेकिन आप है कि अपनी समाधि से उठ ही नहीं रही। इसलिए हम सब देवता गणों ने मिलकर आपको समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा था। कामदेव ने तो हमारी आज्ञा का पालन किया था। इस मानव पार्वती के लिए एक देवता की मृत्यु, ये अन्याय है। मैं ये नहीं सहूंगी। पार्वती, तेरी वजह से मेरे प्रेम का अंत हो गया है, तो तेरा भी प्रेम कभी फलदायी नहीं होगा। महादेव की संगिनी तू बने या ना बने, लेकिन तू कभी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। आप मुझे श्राप दे रही हो, परंतु इन सब में मेरा क्या कसूर है? महादेव, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा और आराधना कर रही थी। आप तो सर्वज्ञानी हैं ना, आपसे भूल कैसे हो सकती है? आपकी अज्ञानता में लिए गए फैसले का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं जो आपको दंडित कर सकूं, परंतु
आज से जब भी आप अपनी तीसरी आंख को अज्ञानता में खोलेंगे वह गायब हो जाएगी। अब देवी रति महादेव से अनुरोध करती है। महादेव, कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही खत्म हो जाएगा। आप कृपा करें प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। देवी रति, मैं कामदेव को उनके सद्गुण रूप में तो नहीं ला सकता। यह काम तो महाशक्ति साक्षात श्री विद्या के द्वारा ही होगा। परंतु मेरा ये आशीर्वाद है, कामदेव निराकार रूप में इस सृष्टि में वापस आ जाएंगे और पूरी सृष्टि में फिर से प्रेम फैलाएंगे। आने वाले समय में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी उन्हें उनका सद्गुण रूप वापस देगी और द्वापर युग में कामदेव श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी के अवतार के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उस समय धरती पर जन्म लेकर आप भी उनसे पुनः विवाह करोगे। और तभी के तभी पूरे ब्रह्मांड में रंग ही रंग फैल जाते हैं, बसंत आ जाता है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। पूरी सृष्टि में प्रेम की एक लहर दौड़ पड़ती है। वह थे निराकार रूप में कामदेव और वह दिन था होली का। इसलिए होली को रंगों का त्योहार माना जाता है। भगीरथ की हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहो भगीरथ, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, कपिल मुनि के श्राप से मेरे 60,000 वंशजों की चिता जल गई थी और उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। कृपा करके आप उन्हें मुक्ति दिलाए। अवश्य भगीरथ, मैं भी तुम्हारे वंशजों को मुक्ति देता हूँ। रुकिए ब्रह्मदेव, आप अभी इनके वंशजों को तो मुक्ति दिलवा देंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अब उस लीला का समय आ चुका है जिससे युगों युगों तक भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलेगी। अवश्य महादेव, अब देवी गंगा के पृथ्वी पर प्रस्थान का समय आ गया है। और तभी ब्रह्मा जी के कमंडल से देवी गंगा प्रकट होती है। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम महादेव। हे देवी गंगा, आप श्री हरि के पाद नख से आपकी उत्पत्ति हुई है। इस सृष्टि में आप जितना पवित्र कोई नहीं है। अब समय आ चुका है आपकी पवित्रता पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए भी फलदायी हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे देवी गंगा, मैं आपको स्वर्ग लोक से एक नदी के रूप में छोड़ दूंगा। वहां से आपका अवतरण आपके पिता हिमालय पर्वत के ऊपर होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इतना महान कार्य करूंगी। और तभी के तभी भूदेवी प्रकट होती है। आप कुछ भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। अगर आपने स्वर्ग लोक से देवी गंगा को धरती पर छोड़ा तो उनका प्रवाह इतना होगा कि वो मेरे लिए असहनीय होगा। फिर मैं धरती को फटने से नहीं रोक पाऊंगी। भूदेवी, आपका हर एक शब्द सत्य है। मेरे पास इसका एक उपाय है। श्री हरि के पगों से गंगा अवतरित हुई थी और मेरे कमंडल में उनका भवन है। अब समय आ चुका है महादेव, आप भी गंगा की यात्रा में अपना सहयोग दें। आप वही देवता है जिसने हलाहल विष को ग्रहण किया था, क्योंकि उसे और कोई देवता ग्रहण नहीं कर सकता था। और इस स्थिति में भी एकमात्र उपाय आप ही है। आपके अलावा और कोई देवता गंगा के उग्र प्रवाह को सहन नहीं कर सकता। अवश्य ब्रह्मदेव, मैं देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा, जिससे गंगा का प्रवाह सौम्य हो जाए। धन्यवाद महादेव, आपके कारण गंगा का प्रवाह मेरे लिए सहनीय हो जाएगा और भूदेवी पृथ्वी में फिर से समा जाती हैं। और आने वाले समय में ब्रह्मदेव देवी गंगा को नदी के रूप में स्वर्ग से छोड़ देते हैं और महादेव देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। गंगा का प्रवाह अति सौम्य हो जाता है
और भगीरथ की दिखाई हुई दिशा में देवी गंगा बढ़ने लगती है। हे भगवान, आने वाले रास्ते में तो बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान हैं। देवी गंगा अपने सौम्य रूप में इन सबको कैसे पार कर पाएगी? लगता है देवी गंगा का प्रवाह ज्यादा ही सौम्य हो गया। उस समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर महादेव के लिए भांग का लेप तैयार कर रही थी। मैया मैया, आप क्या बना रही हो? पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के कंठ पर लगाने के लिए भांग का लेप बना रही हूँ। उन्होंने इस सृष्टि पर सबसे जहरीला विष धारण किया है, हलाहल विष, और उसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय है। उस पीड़ा को मैं कम करने के लिए उनके कंठ पर भांग का लेप लगाती हूँ। मैया, आप पिताश्री की कितनी सेवा करती हो? पुत्र, ये तो मेरा धर्म है, और तुम्हारे पिताश्री भी तो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। चलो, अब मैं जाकर तुम्हारे पिताश्री के कंठ पर ये लेप लगा देती हूँ। और जैसे जैसे माता पार्वती महादेव के निकट जाती है, उन्हें एक स्त्री शक्ति का एहसास होता है और माता पार्वती को लगता है कि भगवान शिव के दर्शन के लिए कोई देवी आई होगी। अरे, अगर स्वामी मुझे पहले ही बता देते कोई देवी आने वाली है, तो मैं पहले ही उनके आदर सत्कार की व्यवस्था कर देती। किसी अतिथि का सत्कार कोई ऐसे करता है? और देवी पार्वती भगवान शिव के ध्यान स्थान पर पहुंचती है, परंतु वहां किसी देवी को न देखकर वे अचंभित हो जाती है और वे देखती है भगवान शिव तपस्या में लीन थे। स्वामी, क्या कोई देवी आई है? लगता है स्वामी तपस्या में लीन है। और माता पार्वती जाकर भगवान शिव के कंठ पर लेप लगाने लगती है, परंतु देवी शक्ति का आभास और बढ़ जाता है और माता पार्वती का ध्यान भगवान शिव की जटाओं से बहने वाली पानी की धारा पर पड़ता है और माता पार्वती की दिव्य दृष्टि से उन्हें उस धारा का असली रूप दिखाई पड़ता है। देवी गंगा आप? और देवी गंगा को भगवान शिव की जटाओं से इस तरह बहते हुए देखकर देवी पार्वती को उनसे ईर्ष्या होती है। ये महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे खुद की बहन गंगा को इन्होंने जटाओं में धारण कर लिया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरे अलावा और कोई स्त्री भगवान शिव के इतने निकट नहीं होनी चाहिए। और माता पार्वती अपने भवन की ओर लौट जाती है। ये क्या हो रहा है? ईर्ष्या जैसा भाव मेरे अंदर, और गंगा मेरी ही तो शक्ति है, और उनकी उत्पत्ति वास्तव में मुझसे ही तो है। श्री हरि के वामन अवतार मेरी माँ विद्या का ही तो पुरुष रूप है। देखा जाए तो इस लीला में मेरा भी इतना ही सहयोग है जितना महादेव का। फिर भी मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है? मुझे ध्यान लगाना चाहिए। और माता पार्वती ध्यान में लीन हो जाती है। उनके ध्यान में आदि पराशक्ति प्रकट होती है। उमा, माँ, आप? तुम विचलित क्यों हो पुत्री? माँ, मेरे अंदर ईर्ष्या जैसे भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? मैं तो एक देवी हूँ, मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उमा, तुम विचलित मत हो। तुम्हारी ईर्ष्या भी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गंगा उत्पत्ति की यह लीला पूर्ण नहीं हुई है। उसका आखिरी चरण तुम्हारी ईर्ष्या से ही पूरा होगा पुत्री। जैसी आपकी आज्ञा माँ। माता पार्वती अपने ध्यान से उठ जाती है और महादेव के पास जाती है। प्रभु, अपने ध्यान से उठिए। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। हाँ, कहो गौरी, क्या प्रश्न है तुम्हारे पास? अपनी जटाओं में आपने गंगा को धारण कर लिया, क्या आपको यह अनुचित नहीं लग रहा? कोई और स्त्री आपके इतने निकट नहीं होनी चाहिए प्रभु। गौरी, ये सब तो भगीरथ और भूदेवी के कल्याण के लिए ही है। इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। प्रभु, मेरा सवाल यह नहीं है। आपने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने से पहले ये नहीं सोचा कि आप विवाहित हैं? और कोई देवता भी तो गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सकता था। गौरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अपने होश में तो हो? मैं होश में हूँ।
आपने तो मुझे अवगत भी नहीं कराया कि आप गंगा को धारण करने वाले हैं। आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और आपने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। और माता पार्वती के अंदर की उग्रता बढ़ने लगती है। और तभी के तभी देवी पार्वती का क्रोध एक स्त्री का रूप ले लेता है और वह स्त्री थी जाह्नवी देवी। जाह्नवी, अपनी उग्रता के साथ गंगा में मिल जाओ। गंगा के प्रवाह को उग्र कर दो। जैसी आपकी आज्ञा माता। और जाह्नवी माता पार्वती की आज्ञा से अपने नदी रूप में आती है और माता पार्वती के कहे अनुसार शीघ्रता से जाकर गंगा के प्रवाह में मिल जाती है और गंगा का प्रवाह बहुत ही उग्र हो जाता है। गंगा को दिशा दिखाते हुए भगीरथ गंगा के प्रवाह को उग्र होते हुए देखते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गंगा इतनी उग्र क्यों हो रही है? और तभी गंगा रास्ते में पड़ने वाली ऋषि झानु की कुटिया में बाढ़ ला देती है। गंगा, तेरा ये दुस्साहस! और ऋषि झानु तभी के तभी गंगा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और कैलाश पर्वत से देखते हुए माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। गौरी, क्या तुम्हारी यही इच्छा थी कि ऋषि झानु गंगा को धारण कर ले? इसलिए तुमने जाह्नवी को प्रकट किया था? अवश्य स्वामी, अगर आप मेरी इच्छा के बगैर कोई निर्णय ले सकते हैं तो मैंने भी ये निर्णय लिया कि गंगा आपके जटाओं से नहीं बहेगी। और देखते ही देखते ऋषि झानु नदी रूप देवी गंगा को पूरा पी जाते हैं और गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहना बंद कर देती है। और तभी के तभी माता पार्वती की ईर्ष्या समाप्त हो जाती है और माता पार्वती को एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर दिया। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? देवी आदिशक्ति ने तो बोला था मेरी ईर्ष्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने तो इस पूरी लीला को ही समाप्त कर दिया। मैंने ये कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया है। नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। गौरी, चिंतित न हो। देवी आदिशक्ति ठीक बोल रही थी। तुम्हारी ईर्ष्या महत्वपूर्ण थी। अभी तुम धैर्य रखो और देखो। भगीरथ जानु ऋषि को समझाने लगते हैं कि गंगा का इस पृथ्वी पर आना कितना महत्वपूर्ण था। हे जानु ऋषि, देवी गंगा मेरे 60,000 वंशजों को मुक्ति दिलाने वाली थी। आप कृपा करें और गंगा को मुक्त करें। अच्छा, मैं इतने महान कार्य में दुविधा नहीं बन सकता। मुझे क्षमा करें। और जानु ऋषि अपने बाएं कान से गंगा को मुक्त कर देते हैं और गंगा का सौम्य उग्र प्रभाव बहने लगता है और भागीरथ गंगा को फिर से दिशा दिखाने लगते हैं। आने वाले रास्तों में गंगा चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से लांघ देती है। अद्भुत! गंगा का प्रवाह शायद इसलिए उग्र हुआ था ताकि वो इन चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से लांघ पाए। देखो गौरी, तुम्हारी ईर्ष्या के उग्र प्रभाव से उत्पन्न हुए उग्र प्रभाव के कारण ही गंगा इन चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से पार कर रही है। देवी आदिशक्ति ने ठीक ही कहा था, तुम्हारी ईर्ष्या के बगैर यह लीला कभी पूरी नहीं हो पाती। और उसके पश्चात भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा के प्रवाह से उसके वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति हर हर गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।